हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आप जानोगे कि हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ डिसिप्लिन। एक बार एक वॉरियर ऐसे सिचुएशन में फंसे थे जहां से उन्हें एक डिसीजन लेना था कि वो लोग वॉर को कैसे जीतेंगे। एंड उनकी आर्मी नंबर में बहुत कम थी अपने अपोनेंट से, एंड उनकी आर्मी में कॉन्फिडेंस भी नहीं था। एंड फिर उन्होंने सारे आर्मी को शिप में लोड करवा दिया गन्स एंड बॉम्ब्स के साथ। एंड फिर वो एनिमी के कंट्री निकल पड़े वॉर के लिए। पहुंचने के बाद उन्होंने सारी चीज़ों को अनलोड करवाया एंड फिर शिप को जला देने का ऑर्डर दिया। यह सुनकर आर्मी वाले घबरा गए। फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे पास वापस जाने का एक ही तरीका है, वो है यहाँ से जीतना। अगर हम लोग यहाँ से जीतेंगे नहीं तो हम लोग यहाँ से वापस ज़िंदा नहीं जा सकते। अपने आर्मी को ऐसा सिचुएशन देने के बाद वो लोग जीत गए वॉर को। सो अगर आपको भी कुछ अचीव करना है तो आपको अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट करने होंगे, एंड वो एक स्टेट ऑफ माइंड से हो सकता है जिसे हम सेल्फ डिसिप्लिन कहते हैं। आप सेल्फ डिसिप्लिन कैसे बिल्ड कर सकते हो? फाइंड योर पर्पस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। इस दुनिया में सब आदमी एक पर्पस के लिए आता है, एंड जब आपको अपना पर्पस मिल जाता है तब आप कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। हर टाइम अपने पर्पस के बारे में सोचते रहते हो। जैसे आप सोचो कि अगर आपको अपना इलेक्ट्रिक बिल भरना है, नहीं तो कल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाएगी, देन आपको अपना पर्पस साफ दिख रहा है कि आपको अपना इलेक्ट्रिक बिल भरना है, एंड आप कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे उस टाइम। सेम आपको अपने गोल्स के साथ भी करना है। अगर आपको अपना पर्पस साफ दिख रहा है तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। फिर फर्स्ट है एनालाइज योर परफॉर्मेंस। जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हो एंड जब आप उसके लिए एक्शन लेने लग जाते हो तो आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। हर 2-3 महीने में अपने आप को एनालाइज करो कि आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो आप बन रहे हो कि नहीं। एंड ऐसा करने से आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी पता चलेंगे। और सेल्फ डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करेगा, डेली एक्शन लेने में हेल्प करेगा। एंड सेल्फ डिसिप्लिन आपका मूड या फिर आपका सिचुएशन नहीं देखता, वो बस आपको डेली एक्शन लेने में हेल्प करता है। आप सोचो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम है 2 महीने बाद, पर आपको पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बट फिर भी आप अपने बुक निकाल के पढ़ने लग जाते हो। वो सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू होता है। सेकंड है टेक एक्शन एवरी डे। अगर आपके पास एक पर्पस है, एक प्लान भी है काम करने के लिए, पर आप कंसिस्टेंट नहीं हो, डेली एक्शन नहीं लेते हो, देन आप अचीव नहीं कर पाओगे अपने गोल्स को। 95% पीपल अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं होते हैं। हम लोग इसे प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं, मतलब चीज़ों को टालना। अगर आप जो भी काम सोचते हो कि वो आप कल करोगे, एंड वो एक डेली हैबिट बन के रह जाता है, एंड आपका गोल ऐसा कभी भी अचीव नहीं हो पाता है, एंड आपका माइंड हमेशा एक्सक्यूजेज ढूंढने लग जाता है। एंड ऐसा करने से आपको भी अच्छा लगता है क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हो। सो इस सिचुएशन से हमें सेल्फ डिसिप्लिन निकालता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन ढूंढ कर लाता है। थर्ड है चैलेंज और हार्डशिप। आप अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करो, एंड आप कितनी देर अनकंफर्टेबली रह सकते हो ये देखो। अपने आप को सिचुएशंस दो। अपने मील स्किप करके भूखे रह के देखो। कभी बेड पे नहीं, ज़मीन पे सो के देखो। अपने आप को अनकंफर्टेबल रख के देखो। अपने आप को सोशल मीडिया पे अनएक्टिव रख के देखो, एंड आप कितनी देर फ़ोन से दूर रह पा रहे हो वो देखो। अगर आप इन सब से डील करना सीख गए, अपने डिस्ट्रैक्शन से डील करने सीख गए, तो आप अनकंफर्टेबली ईज़िली रह पाओगे। देन अगर आपका कोई भी दिन बुरा जाएगा तो वो आपके वीक पे अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखना सीख चुके हो। देन आप डेली नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करोगे। फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस। आपके पास पावर होती है जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, बट आप उन चीज़ों को नहीं कंट्रोल कर सकते जो आपके हाथों में नहीं है। अगर आप अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम से स्ट्रेस में आ जाते हो, देन ये आपके डिसिप्लिन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस में आप फोकस में काम नहीं कर सकते। तो आप देखो कि क्या चीज़ आपके कंट्रोल में है, एंड वो सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। लाइक पैसे आपके कंट्रोल में नहीं है, आप स्किल पे फोकस करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पैसे ही कमाने हैं।
इसके बाद आते हैं एक्सक्यूज़ेस देने वाले लोग। यहाँ आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो सिर्फ एक्सक्यूज़ेस देते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा जो भी बोलता है वो कभी सक्सेसफुल तो नहीं हो सकता। एंड एक्सक्यूज़ेस आपके माइंड के लिए एक एनिमी की तरह काम करता है। वो आपके सोचने की शक्ति को कम कर देता है। अगर आज आप कंफर्टेबली गुजारते हो, अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ते हो, देन आप फ्यूचर में पक्का है कि अनसेटिस्फाइड रहोगे एंड बोलोगे कि काश मैं पहले मेहनत कर लेता तो आज मेरी लाइफ बेटर होती। फिफ्थ है रिव्यू योर डे। आप अपने लिए रात में थोड़ा सा टाइम निकाल के आप अपने दिन को एनालाइज करो कि आपने कहाँ कहाँ अपना बेस्ट दिया एंड आप अपने वीक स्पॉट ढूंढो। एंड ऐसा करने से आप और डिसिप्लिन्ड हो जाओगे एंड आप लोगों से फीडबैक लो एंड अपने आप को इम्प्रूव करो एंड आप अवेयर रहोगे कि आपका दिन कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है। ऐसा करने से आप नेक्स्ट डे और इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।